Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Radha Raman Astro Solutions. Before starting today's lecture, please do like, subscribe and share my YouTube channel. हमने बात की थी लास्ट सूर्य की। कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो इसके लिए सॉरी। आज बात करेंगे हम मून जानी चंद्र की। मून जानी चंद्र ऐसा प्लैनेट जो कि हमारे मन का कारक है, हमारी मानसिक स्थिति का कारक है। चंद्रमा को सभी लोग जानते हैं कि चंद्र को क्या है। बचपन से हम सुनते आए हैं, चंद्र को हमें बताया जाता था कि चंद्र आप मामा है, चंदा मामा। बच्चों को कहानियाँ भी हैं। तो चंद्र का जो असर है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है ग्रहों में। अगर हम बात करें काल पुरुष की कुंडली की, तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो चंद्र का स्थान है वो 4th हाउस में है और 4 नंबर की कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ऑल ओवर पर्सन जो भी इस धरती पे जन्म लेते हैं, चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वही उस पर्सन की जन्म राशि कहलाई जाती है। तो ये तो क्लियर है कि चंद्र जिस राशि में बैठेगा वो उसकी जन्म राशि कहलाएगी। चाहे वह कर्क राशि में बैठ गया तो वो पर्सन की कर्क राशि कहलाएगी। लगन में बैठ गया चंद्रमा तो राशि वही और लगन भी वही है। अब बात करेंगे हम बहुत से पर्सन्स की जो है कर्क लगन हो सकता है, लेकिन चंद्रमा अगर वहाँ नहीं बैठा तो उसकी राशि वो नहीं कहलाएगी। ये कन्फ्यूज़न रहती है। तो चंद्रमा जिस राशि में होगा उसकी राशि वे कहलाएगी और लगन उसका कर्क ही कहलाएगा और उसका स्वामी भी चंद्र ही कहलाएगा। तो आज हम चंद्र की बात कर रहे हैं। चंद्र को सोम भी कहते हैं, भौम चंद्र को सोम कहते हैं और सोम जो वार को भी चंद्र का वार ही माना गया है, चंद्रवार भी बोला जाता है। वृषभ राशि है, ये जो है इसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाई है। वृषभ राशि चंद्र की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है और चंद्र जो है वृश्चिक राशि के अंदर नीच का होता है। वृश्चिक यानी 8 नंबर की राशि और वृष राशि यानी कि 2 नंबर की राशि जो है 2 नंबर की है हमारी टॉरस और 8 नंबर की है हमारी जो है स्कॉर्पियो। तो इन राशियों में चंद्र जो है उच्च और नीच कहलाता है और मूल त्रिकोण राशि भी इसकी वृषभ ही है। और काल पुरुष की कुंडली में इसको 4th हाउस यानी 4थे नंबर की राशि भी प्राप्त है, 4 नंबर कर्क। अब 4 नंबर कर्क की राशि होने के कारण जिसकी भी ये राशि होगी वो पर्सन कैसे होंगे, कैसा चंद्र उस राशि में बैठ के उसको इफ़ेक्ट देगा। किसी का चंद्र 12 घरों में कहीं भी बैठा हो सकता है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं ओनली सिर्फ चंद्र की। ये एक अलग सीरीज़ बनाई जाएगी जिसमें चंद्र सब घरों में क्या क्या रिजल्ट देता है उसकी डेफिनेशन दी जाएगी। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं चंद्र की। चंद्र के जो पर्सन होंगे उनका कैसा स्वभाव, कैसा नेचर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। आप इन लेक्चर्स के ज़रिए आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्लासेस भी चलती हैं मेरी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चलती हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहता है, आप उसको मुझे कॉल कर सकते हैं। उस पर आप अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, वास्तु घर का चेक करवा सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है अपने घरों में आपके अंदर, तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है सल्यूशन बताए जाएंगे कि आप किस तरह इन सब चीज़ों का जो है सल्यूशन कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें चंद्र की सीरीज़ नवग्रह की सीरीज़ शुरू हुई है, तो आज हम दूसरे नंबर चंद्र पे आ गए हैं। स्टार्टिंग जो होती है नवग्रहों में वो सूर्य से होती है। आप संडे मंडे बोलते हैं, तो ऐसे ही हमारी ग्रहों की स्टार्टिंग होती है। संडे यानी कि सूर्य, मंडे यानी कि चंद्र। तो आज हम बात कर रहे हैं चंद्र के ऊपर। ग्रहों में इसको माता का दर्जा भी प्राप्त है। पिता को सूर्य का दर्जा है तो चंद्र को माता का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को राजा माना गया तो चंद्र को रानी माना गया है। अब माँ क्या करती है, बच्चे चाहे जितने भी परेशान करें, गलत रास्ते पे चले, माँ हमेशा उनका साथ देती है। अब मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई, डिग्री वाइज कम बढ़ती हो सकती है माता की नेचर, लेकिन कोई भी जो है
चंद्र जो है अगर अच्छी डिग्री पे बैठा है तो उसकी बच्चे की कुंडली में माता की जो उसकी पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। कहीं ना कहीं ये चंद्र मन का कारक भी है, तो इसीलिए इसे माता का कारक माना गया है। अब ये तो सभी जानते हैं कि भगवान सभी को एक जैसा बना के भेजते हैं, लेकिन जब धरती पे जन्म लेते हैं वो माँ ही है जो हमें धरती पे जन्म देती है। अब माँ का जो भगवान ने ये सोचा होगा कि अगर माँ नहीं होगी तो बच्चे को देखेगा कौन, पूछेगा कौन, पिता तो इतना नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए माता का जन्म हुआ, इसीलिए चंद्र का जन्म हुआ जो माता कहलाई गई। और अगर आपकी कुंडली में इसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप अपनी कुंडली के अंदर अपना 4th हाउस देखिए, उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा। आपकी कुंडली में चंद्र के अलावा कुछ और भी हो सकता है, और चंद्र की पोजीशन देखिए कि चंद्र कहाँ बैठा, उसकी डिग्री कितनी है, कहीं वो अमावस्या का तो नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज़ करवाई जाती हैं जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने लग जाते हैं। आप एक बार याद रखिएगा, अगर आपको लिक्विड मनी चाहिए, आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए पैसे की नीड है, तो अगर आप अपने चंद्र यानी माता को ठीक तरह रखेंगे तो आपके पास लिक्विड मनी बेशुमार आएगी। लेकिन अगर आपके मन माता के लिए मैला हो जाएगा तो आपके पास जो है लिक्विड मनी आकर भी नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी, क्योंकि माया तो चंचल है, वो चली जाती है। अपनी कुंडली के अंदर अन्य प्लैनेट्स को भी ठीक रखना होता है, लेकिन आज हम चंद्र की बात कर रहे हैं तो हम चंद्र पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। चंद्र अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो हम कुछ कर पाएंगे, लिक्विड मनी को फ्लो कर पाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चंद्र को अपनी कुंडली में ठीक करना चाहते हैं तो माँ कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी सेवा करें, उन्हें पूछें, टाइम से उनको सभी चीज़ें उपलब्ध करवाएं। आपकी कुंडली में चंद्र माता का कारक है तो चंद्र को ठीक रखिए, तो आपके सभी प्लैनेट्स जो हैं अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे, 1 बाई 1। आप पैसे के फ़्लो के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत से जो प्लैनेट है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन आज हम चंद्र की बात कर रहे हैं। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि हम चंद्र की ही बात करेंगे। आप कमेंट करेंगे, मुझसे फ़ोन करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, मेरा रिप्लाई यही रहेगा। हर जिस प्लैनेट की बात की जाए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है प्रेडिक्शन करूँगी। जब सूर्य की बात हुई थी, सूर्य में मैंने आपको पिता के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दी थी, तो आज मैं चंद्र के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। चंद्र माता का कारक माना गया है, मन का कारक माना गया है, और कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, जो डिप्रेशन में होते हैं, पागलपन में जाते हैं, चंद्र की डिग्री कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, और क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो सकती है जिसके कारण से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे पर्सन को अपने उनके चंद्र को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखना चाहिए चंद्र कहीं अष्टम में तो नहीं बैठा हुआ है। अगर चंद्र अष्टम में है तो वो प्रॉब्लम देगा, इससे फिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो ठीक पोजीशन में नहीं है। और क्रूर ग्रहों के साथ है, फिट्स आ सकते हैं आपको, या आपकी जो है मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रह सकती। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बुद्धि है, सब कुछ है, बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी में आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो चंद्र के कारण है। 2.5 दिन का चंद्रमा होता है गोचर में, 2.5 दिन का चंद्रमा आता है। अगर आपके कभी मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको कहीं डिप्रेशन आ रही है, या आपका रोने का मन कर रहा है, तो आप देखिए कि आपका चंद्रमा 2.5 दिन के उसमें गोचर में कहाँ पे जा रहा है, तब ये प्रॉब्लम आती है। चंद्र हमेशा ख़राब नहीं रहता। चंद्र बहुत ही सौम्य प्लैनेट है, बहुत ही अच्छा प्लैनेट है चंद्र। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे जो चंद्र के रिलेटेड है, जो पर्सन को कुंडली के अंदर इम्पोर्टेंट है उस पार्ट को ठीक करना। अगर आप वो पार्ट ठीक कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम के सलूशन मिलने लग जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि अपनी मदर को पूछिए, आपकी मदर की केयर कीजिए। दूसरा, सेकंड है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है चंद्र से रिलेटेड आ रही है, मतलब लिक्विड मनी है, लिक्विड मनी से अकॉर्डिंग है, मन का कारक चंद्र है, मेंटल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम में आ रही है, पैसे का फ्लो रुक रहा है, तो अपनी कुंडली में चंद्र की पोजीशन देखिए, क्रूर ग्रहों की दृष्टि में तो नहीं है, तो चंद्र ग्रहण दोष हो जाता है। राहु और केतु के साथ अगर आ गया तो चंद्र ग्रहण दोष हो जाता है। तो इसका जो रेमेडीज़ है वो ग्रहण के टाइम होती है, जब चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण सभी जानते हैं रात को होता है।
जब मैंने कुछ पर्सन्स को ये बताया कुंडली देख के कि आपको ग्रहण दोष है तो आपको ये उपाय करना है, वो कहते दिन रात की बजाय दिन में कर ले। आप बताइए कि चंद्रमा रात को होता है या दिन को होता है? रात को होता है तो ऑफकोर्स जो हमें रेमडीज़ करनी है उसकी वो चंद्र के टाइम में होगी, जिस टाइम ग्रहण लगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि दिन के टाइम चंद्र आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य की रोशनी में चंद्र कहीं नहीं जाता, चंद्र आसमान में ही होता है, बट सूर्य की चमक इतनी है कि चंद्र की जो चांदनी है वो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि चंद्र का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से ही प्रकाश लेता है। तो रात में सूर्य छिप जाता है, अंधेरा होता है, तो सूर्य के प्रकाश से वे चलने लग जाता है। और दिन के टाइम भी चंद्र अपनी जगह स्टेबल होता है। बहुत टाइम सम टाइम आप देखना कि आपको आकाश में चंद्र जो है दिन के टाइम भी नज़र आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि चंद्र कहीं नहीं जाता है, प्रकाश होने पे जो है चंद्र जो है वो धुंधला पड़ जाता है और सूर्य जो है एक्टिव हो जाता है। क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होगा तो दिन नहीं होगा, अंधेरा ही रहेगा। तो अंधेरा तो ठीक नहीं रहता है। बहुत आप अगर देखिए कि अगर दिन और रात जो है अंधेरे में रहेंगे तो आपको कितनी परेशानी लगेगी। तो इसी तरह चंद्र की पोजीशन है, अगर चंद्र हमारी कुंडली में ख़राब पोजीशन में है तो हमारे जैसे दिन और रात अगर अंधेरा रहेगा तो हमें डिप्रेशन आएगी। इसी तरह हमारे मेंटल स्टेबिलिटी जो है ख़राब होने लग जाएगी धीरे धीरे, वन बाई वन। तो इस चीज़ का इलाज करवाना बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर अष्टम में चंद्र है, चंद्र पे कुरु ग्रहों की दृष्टि है, तो अपनी कुंडली को दिखाइए, एक बार चेक करवाइए किसी योग्य पंडित से। अगर आप मुझसे भी जो है चेक करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप करवा सकते हैं, लेकिन जो फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक एस्ट्रो गंगे ऐप है, मैं उस पर एक्टिवेट हूँ, तो आप उसमें जाके भी जो है मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे करें। वो एस्ट्रो गंगे ऐप भी पे करना ही पड़ेगा आपको उसमें भी। अब चंद्र का अगर कलर की बात करें तो चंद्र का जो रंग है वो चमक चांदनी जैसा है। जैसे चांदी का कलर होता है, सिल्वर का कलर होता है, वैसा है। वाइट, प्योर वाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन चांदनी की तरह चमकने वाला कलर कहलाता है। सिल्वर कलर हो गया वो चंद्रमा का ही कलर कहलाता है। आपको अब जो है अब क्या वेयर करें, सिल्वर वेयर करें, गोल्ड वेयर करें, डायमंड वेयर करें, या आपको जो है डायमंड गोल्ड में डालना चाहिए, सिल्वर में डालना चाहिए, किस चीज़ में आपको डायमंड वेयर करना चाहिए, या आपको कौन सा स्टोन वेयर करना चाहिए, ऑरा स्कैनिंग से ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो हमारे डीएनए से जो है कनेक्ट करके उसको हम चेक करते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा कलर वेयर करना है, रेगुलर में आपको कौन से कलर डालने चाहिए, कौन से स्टोन आपको ठीक सेट रहेंगे। कुंडली जो बताती है वो स्टोन, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही दशा अंतरदशा चेंज होती हैं तो कुछ स्टोन्स जो है इफेक्ट भी देने लग जाते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको कुंडली देख के स्टोन रिकमेंड करता है, तो मुझे क्वेश्चन आया था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ने ये वाला स्टोन रिकमेंड किया था, बट मैंने इतने सालों से डाला है, तब तो रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन अब अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजर कभी गलत सजेस्ट नहीं करते हैं। उनका कुछ टाइम पीरियड होता है, आपको बताया गया होगा कि ये टाइम पीरियड है आपको स्टोन को वेयर करने का। जो स्टोन लाइफ टाइम के लिए डलते हैं वो ऑरा स्कैनिंग से, मैं तो एटलीस्ट उससे ही चेक करके आपको वेयर करवाती हूँ, और बहुत ही गुड रिजल्ट आते हैं इसके साथ साथ। अब हम बात करेंगे चंद्र के मित्र ग्रह कौन से हैं। चंद्र के मित्र ग्रह हैं बुध और सूर्य। बुध और सूर्य इसके फ्रेंडली साइन में रहते हैं चंद्र के, और जो राहु और केतु है इसके जो है शत्रु हैं। शत्रु इसलिए हैं क्योंकि चंद्र के साथ जब भी राहु और केतु आ जाते हैं या दृष्टि अपनी कर देते हैं तो होता क्या है कि ग्रहण दोष बन जाता है, और ग्रहण दोष जो होता है कुंडली में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है पर्सन के ऊपर। अब जब भी आपका बर्थ हो रहा हो, अगर अमावस्या के टाइम है तब भी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, अमावस्या के टाइम भी अगर आपका बर्थ हुआ है तो। और अगर आपकी कुंडली में डिग्री कम है चंद्र की तब भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ये तो किसी योग्य पंडित से आप चेक करवा के ही जान सकते हैं। खुद से आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्र किस खाने में बैठा हुआ है, किस घर पे है। इससे ज़्यादा आप उसको नहीं एनालिसिस कर सकते, क्योंकि ये एक डीप स्टडी है। इसको करने के लिए बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। अब आपको एक चीज़ और कंफर्म करवाना चाहूँगी कि चंद्र की जो पोजीशन है कुंडली के अंदर हमेशा ख़राब नहीं होती है। जैसे चंद्र गोचर में चेंज होता है तो कुछ ना कुछ जो है हमें अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपने भी कभी देखा होगा कि कभी तो आपको बल्क में मनी आ जाती है और कभी आपको बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं।
तो वो चंद्रमा की जो डिग्री है, चंद्रमा की जो पोजीशन है, उसी पे डिपेंड करता है। गोचर में जैसे ही वो चेंज होगा, दशांतरदशा आएगी उसकी, तो अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। अब अगर हम बात करें इसके लिए कौन सा स्टोन वेयर करना चाहिए, मोती यानी पर्ल। अब पर्ल भी कई बहुत तरह के हैं, सी पर्ल है, नॉर्मल पर्ल है, आर्टिफिशियल भी आते हैं। तो आप वेयर करेंगे, रिज़ल्ट उनके भी आते हैं जो, देखो ये जो है स्टोन जो है कलर थेरेपी है। आप अगर सिंपल स्टोन भी डालेंगे रिज़ल्ट आपको उसका भी आएगा, लेकिन ये है कि जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। रिज़ल्ट उसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी लंबे लॉन्ग टर्म उस स्टोन को डालना पड़ेगा, तब उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप कुछ अच्छे किस्म का जो पर्ल वेयर करते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी नज़र आते हैं, क्योंकि क्वालिटी वाइज तो फ़र्क होता ही है। जो जेन्युइन तरीके से पर्ल बना होगा और जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया होगा, उसमें तो फ़र्क रहेगा ही ना। तो आपको ये नहीं है कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने मोती सजेस्ट कर दिया और आपने कहीं भी ज्वेलर से जाके या कहीं से आपने परचेज़ कर लिया और आपने वेयर कर लिया, आपको रिजल्ट नहीं है। लेकिन उसकी क्वालिटी भी तो देखिए ना कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो हम उस चीज़ के लिए हम अपने ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं। आप कोई भी स्टोन वेयर करना चाहते हैं, आप लेके आइए और चेक करवाइए आपको सेट है या नहीं है। वो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देता है। और अगर नहीं सेट होगा तो आप उसको जो स्टोन को चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद देन आप जब डालेंगे तब उसके रिज़ल्ट अच्छे आने लगेंगे आपके साथ। अब हम बात करें कि इसकी हर ग्रह का एक स्वामी है, एक मित्र है, शत्रु है, देवी देवता है। तो इनके जो देवता हैं वो है दुर्गा माता, गौरी माता, पार्वती माँ। तो आप कहीं ना कहीं इनकी भी आराधना कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जो चंद्रदेव है वो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। तो अगर आप शिवलिंग पे जाके गंगा जल चढ़ाते हैं, पानी में मिक्स करके चढ़ा सकते हैं, सिंपल गंगा जल चढ़ा सकते। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको चढ़ाना है, आप थोड़ा भी चढ़ाएंगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा। तो आपको जो मनी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। लेकिन ये कुछ जो रेमेडीज़ होती हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को करनी पड़ती है, और आप लोग शॉर्ट टर्म करके परेशान हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। अगर देखिए सिंपल रेमेडीज़ करनी है तो लॉन्ग टर्म चलना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो रेमेडीज़ कराएंगे। आपको इत्मीनान से वो रेमेडी जो है करते चले जाना है। कम से कम आपको 3 ईयर का टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद ही आपको रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट तो आपको साथ के साथ कुछ ना कुछ नज़र आने लग जाएंगे, लेकिन परमानेंट वो 3 ईयर में जाके ही अप हो पाता है। और इसके साथ फर्स्ट ये है कि आप सिंपल रेमेडीज़ करिए, स्टोन वेयर की जिसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए। आप ऐसा कुछ भी करना चाहें तो एक बार योग्य जो एस्ट्रोलॉजर उनसे कंसल्ट करके ही करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुंडली में आपके चंद्र की पोजीशन बहुत अच्छी हो और आप खुद उसको ख़राब कर ले। अब मैंने आपको मानसिक प्रॉब्लम होने के बारे में चंद्र का ही बताया है। अगर मानसिक प्रॉब्लम होती है आपको तो इसके लिए एक सिंपल सी रेमेडीज़ है कि आप जो है खीर बनाइए और जिस दिन पूर्णिमा हो, पूर्णमासी के दिन उसको जो है चंद्र की लाइट में रखिए। कम से कम 3 से 4 घंटे रखना है, और उसको छोड़ना नहीं है कि कोई जानवर उसको जूठा कर जाए, या ऐसे छोड़ना नहीं है। उसको इस तरह करना है कि उसमें लाइटिंग भी पूरी जाए और उसका जो है कोई जानवर भी जूठा ना करके जाए। अब कीड़ा कोई जूठा कर गया या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो और उसमें लाइट भी जानी चाहिए, ढक के नहीं रखनी है कि आपने बनाया और उसे सोचा कि मैं बाउल में पैक करके उसको रख दूँ, ऐसा नहीं है। उसमें लाइट जानी चाहिए। लाइट जाएगी, उसके ऊपर छाननी रखनी है, कोई पतला दुपट्टा रखना है जिसको हम, तो उसको आप रखिए और उसको खाइए। आपकी मानसिक स्थिति जो है कुछ ना कुछ हद तक सुधरने लगेगी। बिना कोई भी अगर रेमेडीज़ नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो मानसिक स्थिति सुधरने लगेगी। अगर आप पे चंद्रमा पे केतु का इफेक्ट है तो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है। आपको मालूम है कि चंद्र, राहु, केतु, मंगल हो गए, ये सेपरेशन प्लैनेट है, ये सेपरेशन देते हैं। तो अगर ये चंद्र मन का कारक है और हमारे मानसिकता का कारक है, तो इसके साथ जब ये प्लैनेट जुड़ते हैं तो सेपरेशन होती है, तभी हमें जो है मानसिक प्रॉब्लम आती हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको ये उपाय करने चाहिए। इसके साथ साथ इसके बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। चंद्र के बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। आपको बीज मंत्र का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी
चंद्र के बीज मंत्र का जो लिंक है वो सेंड कर दूँगी। इसमें कोई आपके चार्जेस नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं। चंद्रमा जो है अपनी ही धुरी पर घूमता है, तो जो अपनी धुरी पर घूमता है वो 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, जिसको हम परिभ्रमण कहते हैं। अपने अक्ष पे जब वो घूमता है उसे परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण। और जब चंद्र सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा, क्योंकि चंद्र का जो है अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है, तो सूर्य से उसको जो प्रकाश मिलता है जब वो उसका परिक्रमा करता है तब उसको जो प्रकाश प्राप्त होता है, और उसी प्रकाश से जो है रात को वो चांदनी नज़र आने लगती है। चंद्रमा की पोजीशन हमारी कुंडली में कैसी है? अगर चंद्रमा की पोजीशन हमारी कुंडली में 0 डिग्री है तो बचपने वाली हरकतें होंगी, बड़े पर्सन में भी बचपने वाली हरकतें ही होंगी, क्योंकि बच्चा ग्रहों की कुल टोटल जो एज है वो 30 डिग्री बताई गई है। अब 30 डिग्री के अंदर आप मान लीजिए कि 10 डिग्री तक तो वो बचपना होता है, 10 डिग्री के बाद वो यंग अवस्था में आता है, 20 डिग्री में प्रौढ़ावस्था आती है, और उसके बाद फिर वृद्धा अवस्था आ जाती है। वृद्ध व्यक्ति को आप जब सहारा देते हैं तब वो उठ पाता है, और बच्चे को जब आप उठाते हैं गोद में या चलाते हैं उंगली पकड़ के तब वो चल पड़ता है। तो इसी तरह आपको स्टोन वेयर करने हैं, अगर आप स्टोन वेयर करते हैं तो उसको सहारा मिलता है। बहुत से लोगों का मुझे ये क्वेश्चन आता है कि जब उसकी डिग्री ही बहुत कम है तो उसे स्टोन क्यों डाला जाए, उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए हम स्टोन डालते हैं। जी हाँ, कहा यही जाता है कि डिग्री बढ़ाने के लिए स्टोन डाले जाते हैं, बट होता क्या है कि वो उसे लाठी पकड़ाई जाती है, चलने के लिए उसे सहारा दिया जाता है। फुल मून पूर्णिमाशी को होता है और अमावस्या को जो है वो ब्लैक मून होता है। तो आपकी कुंडली में चंद्र की पोजीशन फुल मून की है, ब्लैक मून की है और किस चीज़ की है तो ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर आपको ज्योतिष के पास आप जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं तो वो आपको बता देते हैं अच्छा आपका अमावस्या का बर्थ है, तो इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये जो है वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक उससे है कि जब वो चंद्र मून नज़र आता है वो तो कैलेंडर्स में हर जगह होता है कि अमावस्या है, काला जो है चंद्रमा ब्लैक हो जाता है, और लाल पूरा फुल मून होता है, वो पूर्णमासी होती है उस दिन। चंद्रमा के घटने बढ़ने के क्रम को ही फुल मून और अमावस्या कहते हैं। तो ये जो है 15 दिन फुल मून की मीन्स पूर्णिमासी से जब हो जाता है उसके बाद फिर घटना स्टार्ट होता है, फिर अमावस्या की ओर जाता है, अमावस्या से फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमासी की ओर आता है। 15-15 दिन का इसका ये सर्कल रहता ही है। तो इसके कारण से प्रॉब्लम्स आती हैं, मानसिकता हमारी चेंज होती है, हमें कई प्रॉब्लम्स आती है घटने बढ़ने के क्रम को लेके। और 2.5 दिन का जो गोचर में चंद्रमा आता है उससे हमारी मानसिकता में प्रॉब्लम आती है। वही टाइम होता है अगर कोई कुंडली में आपके जो घर पे है उनकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है, वो हमेशा से डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा से प्रॉब्लम में रहते हैं। तो बस जब ज़्यादा आपको लगे कि ज़्यादा डिप्रेशन जब प्रॉब्लम में है तो उनको जो है थोड़ी सी काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग करने के बाद उनकी जो मानसिकता है वो ठीक होने लगेगी। हम इस चंद्र की बात भी करेंगे जब किस घर में क्या रिजल्ट देता है, तब आपको इसके फुल जो है डेफिनेशन, जो फुल डेप्थ में जाके आपको इसकी जो है जानकारी होगी कि ये जो मून है वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है और कैसे कैसे प्रॉब्लम देता है। चंद्रमा जो है 2 नंबर राशि में उच्च का माना गया है, यानी कि वृष में। तो जिसकी कुंडली में 2 नंबर में बैठा होगा और मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठा है तो धन ही धन। आम ज्योतिष देख के यही बोलेंगे, लेकिन हमें कंपलसरी है किस नक्षत्र में बैठा है, कितनी डिग्री है, किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, गोचर में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, या दशा अंतरदशा में आएगा वो तो कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो उसको देखना बहुत ही कंपलसरी होता है। सिर्फ इतनी सी स्टडी नहीं है कि चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है और 2 नंबर राशि में बैठा उच्च का है, वो सेविंग का घर है, बैंकिंग का घर है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डिग्री तो मैटर करती ही करती है। इसी तरह चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठता है कुछ ना कुछ उसके भी रिजल्ट आते हैं और कुछ ना कुछ योग बनते हैं। जैसे शनि के साथ बैठेगा चंद्रमा तो वो विष योग बनाता है, तो वो बंदा कर्कश स्वभाव का होता है और कुछ ना कुछ वो हमेशा ही ऐसी वाणी बोल देता है जिससे वो अपने काम खराब कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आज बात करी हमने चंद्र की। चंद्र एक सौम्य प्लैनेट है, ये बात याद रखिएगा।
इसको आप चंद्र को, जैसे माता को आप मना लेते हैं ना, कुछ भी कह के कैसे भी करके माता आपकी मान ही जाती है, वैसे चंद्रमा को भी आप बहुत ही ईजिली मना सकते हैं। थैंक यू। आई होप you all understood my today lecture. God bless you.